जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं सबसेट के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग सेट के बारे में देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस किए। आज की वीडियो में हम लोग सबसेट के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के बारे में भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेट के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सेट होता क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड बाय वेल डिफाइंड देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग द inclusion and exclusion of the object. If we make any such type of collection where we don't have any doubt about the inclusion or exclusion of the member, then that would be the set. ये हम लोग का सेट था कि अगर हम लोग को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कोई भी मेंबर बनाने में तो हम लोग का सेट हो जाता था। आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं कि सबसेट क्या होता है और सबसेट में किस टाइप के हम लोग मेंबर रखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं, जैसे वर्ड से हमको पता चल रहा है, मान के चले हमारे पास कोई एक सेट है और उस एक सेट के मेंबर से कुछ मेंबर हम लोग निकाल के अगर कोई दूसरा एक सेट बना रहे हैं तो हम लोग का जो है सबसेट बन जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए यहाँ पे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे मैं आ गया और सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सबसेट होता क्या है। ठीक है, देखिए मान के चलिए हम लोग एक सेट लेके चल रहे हैं जो है ए। दिस इज इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसको हम एक सेट बोल सकते हैं। अब मैंने एक दूसरा सेट बना दिया जिसको मैंने बोला बी, और इसमें मैं क्या क्या, इसमें के एक मेंबर 2 को मैंने इसमें रख लिया, उसके बाद मैंने एक मेंबर 4 को रख लिया और एक मेंबर 6 को रख लिया। तो इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि जो बी है उसके पास वो सारे मेंबर हैं जो यानी जो एक मेंबर से बने हुए हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का। यानी कि अगर इसका सारा मेंबर इस सेट का भी मेंबर ए सेट का भी मेंबर बन जाए तो उसका सबसेट कहलाता है। अगर इसी को उल्टा साइड से हम लोग देखें तो ये ए को हम लोग बोल देते हैं कि वो बी का सुपर सेट है। तो इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट, if every element of a set B is also an element of set A, then B is called subset of A and it is denoted by this। B is subset of A का ये सिंबल हो जाएगा। उसके बाद इन द सेम वे A is called superset of B and denoted by A is superset of B। तो ये हम लोग का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ये इसके बाद जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फार्मूला होता है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट में तो हमारे पास 2 टू द पावर n नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास a इक्वल टू यहाँ पे b इक्वल टू दे रखा है 2 4 6, 2 4 एंड 6। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। यहाँ पे b के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b दिस इज इक्वल टू 3। तो पॉसिबल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, पॉसिबल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, यानी कि ये हो जाएगा 8 के इक्वल। ठीक है, यानी इसके 8 सबसेट पॉसिबल है। कौन कौन से सबसेट आएंगे देखिए इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले सिंगलटन मेंबर ले लेते हैं, 2 आ जाएगा सिंगलटन 2, सिंगलटन 4, उसके बाद आ जाएगा सिंगलटन 6। उसके बाद हम लोग मेंबर जो रखने वाले हैं वो हम लोग का हो जाएगा 2 4, उसके बाद हो जाएगा 2 6 और उसके बाद हो जाएगा 2 4 6, यानी जो सेट बी है और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें 5। तो हम देख पा रहे हैं इसका 8 सबसेट बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एक और आएगा इसमें, मैं लिखना भूल गया, 4 एंड 6। ठीक है, तो ये हम लोग का सबसेट हो गया बी का। तो कुछ स्टेप से हम लोग सबसेट निकालते हैं और ये देखते हैं कि कितने सबसेट पॉसिबल हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 टू द पावर n सबसेट पॉसिबल है। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सबसेट के बारे में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग के पास एक प्रॉपर सबसेट। टाइप्स ऑफ सबसेट में हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग के पास प्रॉपर सबसेट।
सबसे पहले हम लोग के पास प्रॉपर सबसेट, उसके बाद है हम लोग के पास इम्प्रॉपर सबसेट, उसके बाद ट्रिवियल है, उसके बाद नॉन ट्रिवियल है। इसको थोड़ा सा बेसिकली समझते हैं हम लोग। प्रॉपर सबसेट किसी सेट का एक ऐसा सबसेट जो सेट के इक्वल ना हो, उसके अंदर कंटेन करता हो, वो उसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। जैसे इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं ऐसे एक सेट है, इस सेट के मान लेते हैं हमारे पास 4 सबसेट पॉसिबल हैं। तो अगर 3 सबसेट, जो 3 सबसेट हैं वो इसके अंदर में कंटेन करते हैं, और चौथा वाला सबसेट एस अपने आप में ही है, तो ये अंदर वाले जो 3 सबसेट हैं ये इसके प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें तो एस को अगर मैं साथ में कंटेन कर लूं, इस 3 को और इस होल सेट 1 को कंटेन कर लूं, तो जो 4 सबसेट हमारे पास बनेंगे वो सारे के सारे इम्प्रॉपर सबसेट बनेंगे। उसके बाद आता है ट्रिवियल सबसेट। किसी भी सेट में जो 5 होता है और जो सेट होता है वो अपने, एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ, तो जो सेट है वो सबसेट भी होता है। ये दोनों को हम लोग ट्रिवियल सबसेट बोलते हैं, 5 एंड एस को। उसके बाद आ जाता है नॉन ट्रिवियल सबसेट। तो इन दोनों को छोड़कर एक्सेप्ट 5 एंड एस, एक्सेप्ट 5 एंड एस, all are नॉन ट्रिवियल। तो ये हम लोग का टाइप्स ऑफ सबसेट था। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा बेसिक चीज इसका समझ गए हैं। आगे हम लोग इससे रिलेटेड इसका डेफिनेशन देख लें, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहले आप आ जाते हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट में। मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट करूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आ गया हम लोग का पेन। देखिए प्रॉपर सबसेट, इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बोलता है? इफ ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए, also element of set A but not equal to A, then B is called proper subset of A। अगर किसी सेट के ऐसे सबसेट जो उस सेट के इक्वल ना हो पाए, उसके अंदर ही कंटेन होकर रह जाए, वो प्रॉपर सबसेट होता है। अब देखेंगे कितने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पॉसिबल हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। अब जो होल सेट बनेगा वो सबसे बड़ा सेट है, उसके अंदर के मेंबर को ही हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। तो होल सेट यानी सबसे बड़ा वाला सेट को छोड़कर बाकी सारे मेंबर इसमें आएंगे। तो उस बड़े वाले एक सेट को हम माइनस कर दें तो -1 में हम लोग को नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पता चल जाएगा, उनको नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पता चल जाएगा। इसी टाइप से इम्प्रॉपर सबसेट, जितने नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास पॉसिबल हैं सारे के सारे हमारे इम्प्रॉपर सबसेट बन जाते हैं। और अगले चीज में हम लोग बात करते हैं ट्रिवियल सबसेट। तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी सेट में जो सेट होता है और एम्प्टी सेट होता है वो अपने आप में एक ट्रिवियल सेट होते हैं, ठीक है। जो 5 होता है और सेट एस होता है वो ट्रिवियल सेट होते हैं। तो कितने पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रिवियल सबसेट होंगे? तो किसी भी सेट में 2 ट्रिवियल सबसेट होते हैं, ये फिक्स है। उसके बाद नॉन ट्रिवियल एक्सेप्ट 2। तो नॉन ट्रिवियल सबसेट अगर हम लोग बोलेंगे तो 2 to the power n सबसेट में से 2 ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल हमने माइनस कर दिया, तो ये हो जाएंगे हम लोग के नॉन ट्रिवियल सबसेट ऑफ अ सेट। तो ये तो था हम लोग का कॉन्सेप्ट सबसेट के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ टाइप्स था। अभी हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हम लोग और ज्यादा क्लियर हो पाए कि ये टॉपिक होता क्या है। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दे रखा है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। एक सेट दे रखा है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 हाउ मेनी सबसेट डज ए है। अगर हमारे पास ए, थोड़ा सा विजुअल कलर ले लेते हैं हम लोग, चलिए हमारे पास ए दिस इज इक्वल टू दिया है 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इसका पॉसिबल सबसेट अगर निकालेंगे तो सबसेट ऑफ ए ये हो क्या जाएगा, सबसे पहले 3 है तो 2 to the power 3 यानी 8 सबसेट बनेंगे। किस टाइप से बनेगा, सबसेट बना लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सिंगलटन 1 सिंगलटन 2, उसके बाद आ जाएगा सिंगलटन 3, उसके बाद आ जाएगा सिंगलटन 1 2 सिंगलटन 2 3। ये बनाना तो आता ही होगा आप लोगों को, क्या मास्टर क्या पढ़ा रहे हैं बोल रहे होंगे ये लोग, पर थोड़ा पढ़ना पड़ता है, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का फुल सेट ले लेते हैं 1 2 एंड 3 और एक एम्प्टी सेट लेना पड़ेगा। तो ये हम लोग का क्या बन गया, सबसेट्स का कलेक्शन। तो इसमें कितने सबसेट हैं, 2 to the power 3 यानी कि 8 सबसेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 8, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसको बताना है कौन सा प्रॉपर सबसेट है। तो देखिए
सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग के पास a इक्वल टू दे रखा है ए बी एंड सी। हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर सबसेट ए नहीं हो सकता, ए के अंदर कंटेन करने वाले कोई सभी मेंबर प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी तो हम लोग का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ए भी प्रॉपर सबसेट हो सकता है, वो उसके अंडर में आएगा, और 5 हो सकता है, ठीक है, 5 हो सकता है। पर यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और बी हम लोग का गलत हो जाएगा। अगला एमसीक्यू है, व्हाट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट बी। इसका इम्प्रॉपर सबसेट बताना है। तो इम्प्रॉपर सबसेट में पूरा पूरा सेट कंटेन कर जाता है, जैसे हमने बताया था जब स्टडी कर रहे थे, हमने बताया था कि इम्प्रॉपर सेट आज सबसेट का ही कलेक्शन होता है। तो इम्प्रॉपर सबसेट में क्या आ जाएगा हम लोग का, सी ऑप्शन। देखिए क्योंकि वो बी की इक्वल है, सी दिस इज इक्वल टू बी, इसमें सी इक्वल टू बी आ गया। उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए, इसमें ये नहीं आएगा। वैसे सिंगलटन एक्स भी कंटेन करता है, 5 भी कंटेन करता है, पर यहाँ पे ऑप्शन देना था ऑल ऑफ द एबोव, तो उस केस में ये कम किया रहा था। अभी कम नहीं करेगा, ठीक है, अभी कम नहीं करेगा ये। इसको कट कर दो, ठीक है, ये डन हो जाएगा, ये कट और ये कट। उसके बाद अगला एग्जांपल, इस वाले एग्जांपल में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिवियल सबसेट ऑफ सी। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेट का 2 ट्रिवियल सबसेट होता है, एक सेट होता है और एक फाई सेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सेट सी तो नहीं दिया है, फाई दिया है, तो फाई इसका ट्रिवियल सबसेट हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है, फॉर अ सेट ई, यहाँ पे एक सेट कलेक्शन दे दिया है, हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट डज ई हैव। तो प्रॉपर सबसेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n -1, उसमें से होल सेट को माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कितने सबसेट हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ई कितना है, 4 है। तो सबसेट कितना बनेगा, सबसेट्स हमारे पास बनेगा 2 टू द पावर 4, यानी कि सबसेट्स कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। अब 16 में से एक -1 करना पड़ेगा, 2n - 1 प्रॉपर सबसेट होता है। तो हम लोग के पास आ जाएगा 16 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 15 प्रॉपर सबसेट। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, ए वाला इसका आंसर हो गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ सेट एफ विथ एन एलिमेंट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नॉन यूनिटी सबसेट। हम लोग जानते हैं कि नॉन यूनिटी सबसेट, कोई भी सेट का जब हम सबसेट बनाते हैं, किसी भी सेट का जब सबसेट बनाते हैं तो कितने पॉसिबल सबसेट होते हैं, 2 टू द पावर n, और उसमें से एक ही सबसेट जो होता है वो इम्प्टी होता है, एक सबसेट इम्प्टी होता है, उसको छोड़कर बाकी सारे नॉन इम्प्टी होते हैं। तो 2 टू द पावर n - 1 नॉन इम्प्टी सबसेट होंगे। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग सबसेट को समझ पाए होंगे इस एमसीक्यू के द्वारा। तो इसको शेयर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।